एक नया वीडियो के साथ में और आया हूँ मैं। और एक छोटी सी वीडियो होने वाली है, लेकिन ये बहुत ही अद्भुत है। और हमने आज लिया है वचन मत्ती की किताब। देखिए, ये लिखा है मत्ती की किताब 16 अध्याय और वचन है इसका 26 लिया है। तो ये लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। अब इसका मतलब है, दोनों जगह पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क है दोनों जगह पे, और आपको दिख भी रहा होगा। ये देखिए, होगा पे भी क्वेश्चन मार्क है और देगा, क्या देगा उस पे भी क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो एक तरफ प्राण को रख देना और दूसरी तरफ सारे जगत को रख देना, पल्ला भारी जो होगा सारे जगत को पाने में, ठीक है। ऐसा करके है ये। आज 99.99% उस पल्ले के पीछे पड़े हैं। पता कौन से के बताते हैं? फेमस वाले पल्ले में, जो फेमस है कि आप फेमस हो सकते हैं खेल में, ठीक है, एक्टर में। इसको कहते हैं जगत में एक विचारधारा बन चुकी है फेमस होने की। फेमस होने की पल्ला भारी किधर है? अब बात समझ में आ रही है? अभी समझाता हूँ मैं सही से। तो देखिए, जगत में आप मरने से पहले कुछ बनकर जाओ, लोगों का यही कहना है। जगत में मरने से पहले कोई ऐसा काम करके जाओ ताकि जगत आपको याद रखे। लेकिन जीसस जीसस की जो कॉलिंग है, मतलब जीसस जो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक मूर्ख ही होगा जो संसार के पीछे भागेगा। यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि एक मूर्ख ही होगा जो संसार के पीछे भागेगा, ठीक है। समझदार अनंत काल के लिए जागेगा, ठीक है। नहीं सुना तो फिर बता देता हूँ मैं। समझदार अनंत काल के लिए लग जाएगा, ठीक है। आपके पास सब कुछ है, मतलब गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, जगत है, फेमस है, लेकिन इन सबकी एक एक्सपायरी डेट है। आपको बता देता हूँ, अगर आपने नहीं सुना तो फिर से बता देता हूँ। इन सबकी एक एक्सपायरी डेट है। वो चाहे गरीब हो या अमीर हो, डेड बॉडी तो डेड बॉडी गड्ढे में जाएगी सबकी, ठीक है। तो क्वेश्चन में मार्ग है, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए अभी भी मार्ग है। ये देखिए, होगा पे भी लिखा है और क्या देगा वहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो जगत की वैल्यू मैं बताता हूँ क्या है। तो आपको बताऊँ मैं, जगत की वैल्यू वहाँ पर दिखाई नहीं देगी। कहाँ पर? स्वर्ग में, ठीक है। यहीं तो दिखाई देगी जब आप मर जाओगे। तो वहाँ पे पूछा जाएगा स्वर्ग में कि आपने अपने प्राण के लिए क्या उपाय किया, मतलब अपने प्राण को बचाने के लिए क्या उपाय किया, ठीक है। आपने जगत को पाया, पैसा, गाड़ी, बंगला सब कुछ कर रहा, लेकिन प्राण बचाने के लिए आपने कौन सा उपाय किया? यहाँ पे यही तो लिखा है, देखो क्या देगा। ये देखो, साफ लिखा नहीं लिखा, क्या देगा। और यहाँ लिखा है उसे क्या लाभ होगा, मतलब जगत को हासिल करके उसे क्या लाभ होगा और अपने प्राण को बचाने के लिए क्या देगा। तो वही मैं पूछ कर बता रहा हूँ कि वहाँ पर पूछा जाएगा हेवन में कि भाई आपने अपने प्राण को बचाने के लिए क्या उपाय किया। बचाने के लिए, आपके प्राण को बचाने के लिए एक रास्ता निकाला था। वो था कौन सा? जब आपसे मतलब उस समय पूछा जाएगा तो वहाँ पे यही जो है आपके पास। तो जब मतलब लोग जो अभी जो फेमस होना चाह रहे हैं, जब ये मर के जाएंगे, बॉडी छोड़ेंगे, तब इनसे पूछा जाएगा कि भाई देखो ऐसा है। उस समय तो चुपचाप खड़े रहेंगे ये लोग, लेकिन जब इनसे पूछा जाएगा, इनको बता दिया जाएगा कि जब आपके लिए एक रास्ता निकाला था हमने। परमेश्वर कहेगा एक रास्ता हमने निकाला था, और वो रास्ता था यीशु, ठीक है। आपने उसको तो ग्रहण किया नहीं, आप उसके पीछे तो कभी चले नहीं, आपने उसको स्वीकार किया नहीं अपने जीवन में, ठीक है। ये प्रश्न तब जाके कहता है
मनुष्य अपने, अब इसका हम देखो बी पार्ट पढ़ेंगे। बी पार्ट में क्या लिखा है, यह लिखा है या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। तो वही तो कह रहे हैं हम भी कि मनुष्य अपने प्राण के बदले उस समय क्या देगा। अपना, आपने अपना जीवन संसार को पाने के लिए मतलब जिया, समझ रहे हो। मरने मर के जब पहुंचोगे वहां कहाँ, स्वर्ग में, मतलब स्वर्ग में तो खैर नहीं पहुंचोगे आप, स्वर्ग से में तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। स्वर्ग से तो कोई मतलब ही नहीं बनता। दूसरी जगह जब वहां पहुंचोगे, जब आप वहां पर पहुंचोगे तो पता है क्या होगा वहां पर। यहाँ यहाँ जो आपको पल्ला भारी लग रहा है ना, पल्ला भारी संसार के साथ में गाड़ी पैसा बंगला, ये सब कुछ जो आपको भारी दिख रहा है और अपनी फेमस होना, तो वहां पे पता क्या होगा, वहां पे ये सब जो है ना पल्ला आपका बिल्कुल हल्का पड़ जाएगा, बहुत हल्का पड़ जाएगा, बहुत ही हल्का पड़ने वाला है वहां पे, ये भारी नहीं पड़ेगा। जिसको आप सोचते थे ना कि यही सही है, यही सही है, वो बहुत ही जो है हल्का होने वाला है। बात को समझो। लेकिन कुछ लोग पता क्या करते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम अपना दान कर्म करके अपने आप को बचा लेंगे। लिखा है वहां कोई डकार आ रही है, वहां कोई बदला नहीं दिया जाएगा किसी भी प्रकार का। आप सोच रहे होंगे हमने तो बहुत मनुष्य को दान किया है ना, और हम अपने आप को बचा लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा वहाँ। ये सब नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। आपने आपके मतलब गाड़ी पैसा बंगला और जितनी भी ये कीमती चीज़ें हैं ना, हाँ, तो ये जो है आपकी वहाँ पे कीमत नहीं चुका पाएगी। आपकी चाहे वो कितनी भी कीमती चीज़ें क्यों ना हो, मैंने बता दिया अभी पीछे, तो ये आपकी वहाँ पे कीमत नहीं चुकाएगी। जब तक जिंदा हो इसका पल्ला भारी रखो। किसका? वचन 26 का लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। तो वही मैं बता रहा हूँ, आत्मा के बचाने के प्राण, समझ रहे हो, आत्मा तो प्राण का कोई धर्म नहीं है। आप अपना आत्मा को बचाने की सोचें, और प्राण बचाने का कोई धर्म नहीं है। परमेश्वर के राज्य में धर्म नहीं चलता है। परमेश्वर के सामने परमेश्वर एक ही बात पूछेगा, जब आप परमेश्वर के सामने होगे एक ही बात पूछेगा, क्या तुमने क्या हासिल किया अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, जब आप परमेश्वर से कहोगे मैं एक्टर था, मैं बहुत फेमस था, दुनिया भर में मेरी फैन फॉलोइंग बहुत थी, यह सब काम नहीं आएगा। दुनिया एक धोखा है, दुनिया एक धोखा है, उसके चक्कर में मत फंसना। उसको बोलते हैं सेल स्पिरिट, मतलब अपनी आत्मा मत बेचो। रास्ता क्या है? जीसस को एक्सपेक्ट करना, ठीक है, उसको स्वीकार करना। जैसा लिखा है रोमियो 10:9, अपने बाइबल में खुद पढ़ लेना क्या लिखा है। यदि तू अपने मन से ये अंगीकार करे कि परमेश्वर ने यीशु को मरों में से जिलाया है ना, इस तरीके से वो वाला जो वचन है, तो ये जो है वचन है, इस वचन को आप अपनी जबान से अंगीकार करें, ठीक है, कि मेरे पापों के लिए मरा। जैसे ही आप उसको स्वीकार करते हैं तो जीसस, मती यही 16:26, जीसस आपको अनंत काल का जीवन देगा इस वचन के द्वारा, ठीक है। फिर प्रभु यीशु मसीह आपको, आपसे फिर ये सब नहीं पूछेगा। ये जो वचन है ये आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ठीक है। जीसस खुद गवाही देगा कि हाँ इसने मुझे स्वीकार कर लिया था जिंदा रहते हुए, ठीक है। आप वहां पहुंचकर परमेश्वर से नहीं कह सकते कि मेरी दौलत ले लो, इसकी कीमत दुनिया में है। वहां नहीं,
तो वहाँ पे स्वर्ग में दौलत नहीं चलती है। स्वर्ग में कि भाई हम अपनी दौलत दे दें और फिर वो यीशु मसीह परमेश्वर से कहें कि लो हमारी दौलत ले लो, पृथ्वी पे इसकी बहुत कीमत है, बहुत ऐसा है वैसा है और मुझे स्वर्ग में एंट्री दे दो, तो बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जो सिस्टम पृथ्वी का है वो पृथ्वी पे चलेगा, लेकिन पृथ्वी पे एक रास्ता बनाया था और वो था यीशु मसीह। आपने उसको ग्रहण नहीं किया तो सब कुछ व्यर्थ है आपका। और ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है मुझे मालूम है, लेकिन कोई बात नहीं, आज आपको बहुत आशीष मिलेगी। वचन का आज आपको सही से खुलासा मिल गया है बहुत अच्छी तरीके से, और आज से पहले आपको किसी ने दिया भी नहीं होगा जो आज मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ परमेश्वर के पास दौलत सूरत नहीं चलती है। परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया और वो रास्ता है यीशु मसीह को ग्रहण करना। तो यीशु मसीह को ग्रहण करो, क्योंकि स्वर्ग में इसकी कीमत है स्वर्ग में यीशु मसीह की कीमत है। माया दौलत, धन दौलत, गाड़ी बंगले की दौलत नहीं है, एक्टरों की एंट्री नहीं है, समझ रहे हो, फेमस लोगों की एंट्री नहीं है। स्वर्ग में सिर्फ यीशु मसीह के लोगों की एंट्री है। जिसने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया अपने जीवन में, उसकी एंट्री है। तो सारा पैसा, धन दौलत जितना भी है सब रखा रह जाएगा, व्यर्थ, किसी काम का नहीं। तो यीशु मसीह को ग्रहण करो, वो रास्ता अभी ये है, बाद में फिर कोई रास्ता मिलने वाला नहीं है पछताने के बाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय मसीह की।